प्राइम और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार तय होंगे। और ऐसा पहली बार है जब लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही बीजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। ये रणनीति में बदलाव किया गया है और बैठक के लिए बीजेपी के 19 राज्यों के पदाधिकारी पार्टी मुख्यालय पहुंच रहे हैं। बैठक के लिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दोनों डिप्टी सीएम, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष इस दौरान मौजूद रहे। केरल के प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर, जम्मू के बीजेपी के नेता रवि रैना इस दौरान मौजूद रहे हैं और वो भी पहुंचे हैं। आज यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, गोवा, जम्मू के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा आज की जाएगी। मिशन 2024 में जुटी बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को लेकर के सभी की नजरें हैं और चर्चा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर आज देर रात तक बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव कमेटी की पहली बैठक पार्टी कार्यालय दिल्ली में की जाएगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत शीर्ष नेता इसमें शामिल होंगे। देश भर की करीब 100 उम्मीदवारों की लिस्ट आने की संभावना है। इनमें राजस्थान से भी करीब 12 से 15 नाम शामिल हो सकते हैं। उम्मीदवारों के तैयार पैनल में से नामों पर अंतिम मोहर लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में सीईसी की बैठक है। सूत्रों के मुताबिक पहली सूची में पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा, जो वाराणसी से ही एक बार फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। ये बीजेपी की सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फर्स्ट सीईसी बैठक होने वाली है एंड हम जो हैं बीजेपी ऑफिस से लाइव हैं और हमारे पीछे जो है गाड़ियां आना शुरू हो गई हैं और इकबाल सिंह लालपुरा, देवेंद्र फडणवीस जैसे मेंबर्स ऑलरेडी पहुंच चुके हैं ऑफिस। और ये जो मीटिंग है इसका इम्पोर्टेंस इसीलिए भी है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा बैक टू बैक कोर ग्रुप मीटिंग्स हुई हैं। बीजेपी का मानना है और बीजेपी सूत्रों के हिसाब से मार्च 10 के पहले एटलीस्ट 40% टिकट्स की घोषणा हो सकती है। आपको याद होगा मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी जो चुनाव टफ माने जाते थे उसके आगे भी बीजेपी ने एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी यूज़ की थी जिसमें उन्होंने बहुत सारे टिकट्स की घोषणा और सबसे इम्पॉर्टेंटली टफ सीट्स की घोषणा उन्होंने बहुत पहले कर दी थी और इलेक्शन चुनाव के अनाउंसमेंट के काफ़ी पहले की थी। तो एक तरीके से उनके लिए एक लर्निंग है और उसी लर्निंग को आगे बढ़ाते हुए इस बार भी वो मार्च 10 तक ऑलमोस्ट 300 टिकट्स की घोषणा हो सकती है, ऐसा बोला जा रहा है। आज सीईसी मीटिंग होगी। इसके बाद सीईसी मीटिंग में एक तरीके से जितने भी कैंडिडेट्स पे चर्चा हुई है कोर ग्रुप मीटिंग्स में विनेबल कैंडिडेट्स पे उस पे मोहर लगाएंगे ये सारे लोग, जिसमें प्रधानमंत्री भी मौजूद हैं, अमित शाह मौजूद है, भूपेंद्र यादव, राजनाथ सिंह, कोई मोर्चा के हेड्स भी मौजूद हैं। तो ये 15 मेंबर कमेटी जो है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी एक तरीके से हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू कैंडिडेट्स है। और बीजेपी का जो एक वर्किंग है पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा साइंटिफिक हो गया है, जिसमें मैं बात कर रही थी बीजेपी सूत्रों से बहुत ज़्यादा सर्वेस किए गए हैं बहुत सारे स्टेट्स में और उनके पास एक पूरा प्रिंट है, पिक्चर है कि कौन सा कैंडिडेट आगे चल रहा है, किस कैंडिडेट को रिपीट करने से पार्टी को नुकसान हो सकता है और किस कैंडिडेट को दूसरे पार्टी से लेकर आने से पार्टी को फायदा हो सकता है। तो बीजेपी का फर्स्ट लिस्ट 2-3 दिन में या 1 या 2 दिन में आ सकता है और चुनाव घोषणा के पहले। तो आपको बता दें कि सीईसी की बैठक पर सभी की नजरें हैं और उम्मीद यही है कि आज जब ये बैठक शुरू होगी तो उसको लेकर के कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी जो पहली लिस्ट है, जिसका इंतजार लगातार किया जा रहा है, वो लिस्ट सामने आ सकेगी। और लगातार क्योंकि एक जानकारी ये भी मिल रही है कि सीईसी की बैठक से पहले प्रधानमंत्री आवास पर भी एक बैठक चल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह जैसे बड़े नेता उस बैठक के अंदर मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री आवास पर सीईसी की बैठक से पहले इस वक्त ये बैठक की जा रही है। 24 के चुनाव पर लगातार महामंथन किया जा रहा है और जो उम्मीदवार हैं उनके नामों को लेकर के चर्चा इस वक्त की जा रही है। अलग अलग राज्यों के जो प्रमुख नेता हैं वो इस वक्त इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं पार्टी दफ्तर पर। ये आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजस्थान से भी कई जो चेहरे हैं वो यहां पर इस बैठक के लिए पहुंचे हैं।
देख रहे हैं आप वसुंधरा राजे जो कि इस बैठक के लिए पहुंची, वहीं राजेंद्र राठौर, तमाम ऐसे दूसरे नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। तो मौजूदा 290 में से 60 से 70 ऐसे जो सांसद हैं जिनको लेकर के, जिनके नामों को, और माना जा रहा है कि लगभग 20 से 30% ऐसे सांसद हैं जिनकी टिकट कट सकती है। इसमें अब उनके एवज में किसको टिकट मिलती है, माना जा रहा है कि इसमें महिलाओं को ज्यादा तरजीह मिलेगी, इसमें युवाओं को ज्यादा मौका दिया जाएगा। तो ये एक नया क्राइटेरिया है जो कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तय किया गया है और ज्यादा से ज्यादा लोगों की भूमिका, भागीदारी इसमें तय की जा सके, ये एक बड़ी कोशिश इस दौरान की गई है। वहीं राजस्थान की 25 सीटों को लेकर के भी मंथन है। पहले भी जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के अंदर सभी लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, क्लीन स्वीप किया था, और एक बार फिर से इन सभी सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान में उतरना चाहती है और इसीलिए बाकायदा हर एक जमीनी स्तर पर उतरने से पहले ही पूरी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी के नेता कर लेना चाहते हैं और इसीलिए नामों को लेकर के मंथन किया जा रहा है। विकास भदौरिया जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, अभी इस बैठक को लेकर के क्या नजर आ रहा है, और जानकारी ये भी मिल रही है कि सीईसी की बैठक से पहले पीएम आवास पर एक बैठक भी चल रही है। या बिल्कुल, इस समय पीएम आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर एक बैठक चल रही है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। और इस बैठक में जो महत्वपूर्ण फैसले होने जा रहे हैं वो ये है कि पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फिलहाल जो बीजेपी का कैंडिडेट है उनको होल्ड कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ तीनों राज्यों में बीजेपी अलायंस पार्टनर्स के साथ बातचीत कर रही है ताकि वहाँ एक बड़ा गठबंधन खड़ा किया जा सके। पंजाब में अकाली दल के साथ बातचीत चल रही है और बीजेपी पिछली बार के मुकाबले ज्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, इसलिए फिलहाल वहाँ पर जो बातचीत है वो होने के बावजूद अभी तक अलायंस गठबंधन तय नहीं हो पाया है। यही हाल आंध्र प्रदेश में है, वहाँ टीडीपी और जनसेना के साथ बातचीत चल रही है। बीजेपी 6 लोकसभा सीटों के साथ साथ 30 विधानसभा सीटें भी चाहती है और इसी को लेकर अभी जो रस्साकसी का दौर चल रहा है, ठीक यही हालात तमिलनाडु में है, जहां पर एआईडीएमके के साथ बीजेपी की गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। तो इन तीनों राज्यों में जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो इस चुनाव समिति की बैठक में डिस्कस नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी फिलहाल अपने दूसरे दलों के साथ गठबंधन की कोशिश में है और एक कोशिश अगर कामयाब होती है तो अगली बैठक में इस पर मोहर लगेगी उम्मीदवारों पर, अन्यथा फिर बीजेपी इन राज्यों के अपनी तरफ से कैंडिडेट्स का अनाउंस कर देगी। बाकी बचे जो राज्य हैं विकास जी, उन पर क्या चर्चाएं हैं, क्योंकि बैठक से पहले बड़ी चर्चाएं थी कि आज बैठक खत्म होगी तो एक पहली जो लिस्ट है वो कम से कम सामने आ सकेगी। देखिए, आज तकरीबन 18 से 20 राज्यों की अलग अलग कोर ग्रुप के साथ बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। अलग अलग राज्यों के कोर ग्रुप के नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तकरीबन एक बैठक भी अगर आधे घंटे चलती है तो ऐसी सूरत में 6 से 8 घंटे तक लग सकते हैं। देखना होगा कि ये आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है वो 12 बजे के बाद कितनी देर तक और चलती है। अभी तक का जो रिकॉर्ड है 2019 में रात 2:30 बजे तक का है जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चली थी। तो ऐसी सूरत में रात 2:30 बजे तो कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं हो सकता। कल संभवतः या फिर परसों बीजेपी अपनी तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। यानी कि कुछ समय का और इंतजार करना होगा, 1 या 2 दिन में जो लिस्ट है वो सामने आ सकेगी। लेकिन एक चर्चा और भी है विकास जी, मैं आखिरी सवाल मेरा आपसे कि लगभग 100 नामों की लिस्ट होगी या उससे थोड़ी छोटी हो सकती है या थोड़ी जंबो लिस्ट हो सकती है, और पहली लिस्ट के अंदर क्या होगा, क्या जो कंफर्म सीट है यानी कि ए कैटेगरी की सीटें क्या इसमें शामिल होंगी या डी कैटेगरी की सीटों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, फॉर्मूला क्या तय है? देखिए, जो पहली सूची होगी उसमें कुछ बड़े नाम होंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैंडिडेचर वाराणसी, गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह का, राजनाथ सिंह का लखनऊ से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ से, ईरानी का अमेठी से, इस करके कुछ बड़े नामों के अलावा केंद्रीय मंत्री जो कि राज्यसभा में इनको इस बार मौका नहीं दिया गया है, ऐसे लोग जो लोकसभा इस बार लड़े उनके भी का नाम का ऐलान होगा। मसलन संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान का, इसके अलावा मनसुख मांडविया का सूरत से या भावनगर दोनों में से किसी एक जगह से हो सकता है। इसी तरह अलग अलग राज्यों में जो केंद्रीय मंत्री हैं जो ऐसी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं जहां पर बीजेपी की बार हार चुकी है या बीजेपी उन सीटों पर कभी जीती नहीं है, तब फिर ऐसी सूरत में बीजेपी तकरीबन 150 सीटों का ऐलान कर सकती है।
पहली सूची तकरीबन 100 से 150 सीटों की होगी। उसके बाद धीरे धीरे कर अलग अलग राज्यों के साथ लोकसभा उम्मीदवारों की सूची जारी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया विकास जी इस पर ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और 24 पर क्योंकि बीजेपी की नज़र है, महामंथन इस वक्त किया जा रहा है प्रधानमंत्री आवास पर। सीईसी की बैठक से पहले एक बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है। क्या इस बैठक में निकल करके सामने आता है, हर पल की तस्वीर एनडीटीवी राजस्थान आप तक साझा करेगा।